Welcome, friends, and welcome you once again at MPS Motivators, a unique class for online teaching. And myself मुकेश कुमार पांडे। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है और मैं मुकेश कुमार पांडे एक बार पुनः हाजिर हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10th पोएम नंबर 4 and its name is Thinner Than a Crescent and the speaker name is विद्यापति। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश पेपर के साथ एंड कविता नंबर 4 एंड इट्स नेम इज थिनर देन ए क्रिसेंट। इस कविता को लिखने वाले हमारे बिहार के मधुबनी जिला में जन्म लिए एक महान संगीतकार, एक महान कवि, एक महान लेखक, एक महान दरबारी और एक महान पुरोहित भी कह सकते हैं, जिनका पूरा नाम विद्यापति ठाकुर। सो फ्रेंड्स, विद्यापति ठाकुर, हिज फुल नेम वाज विद्यापति ठाकुर एंड विद्यापति ठाकुर। सो चलते हैं सबसे पहले अबाउट पोएट एंड दिस इज द इंट्रोडक्शन क्लास। एज यू नो, today is the first class of the poem Thinner Than a Crescent। और प्रत्येक कविता का 2 क्लास मेरे द्वारा लिया जाता है। फर्स्ट क्लास इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन क्लास एंड सेकेंड क्लास इज कॉल्ड द फाइनल क्लास ऑफ समरी, आई मीन द कंक्लूजन क्लास। सो फ्रेंड्स, चलते हैं सबसे पहले अबाउट द स्पीकर हु रोट दिस ब्यूटीफुल पोएम थिनर देन ए क्रिसेंट। तो सबसे पहले चलते हैं कि कवि के बारे में और उनका इंट्रोडक्शन जानते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ पोएम। कविता का क्या उद्देश्य है, कविता क्यों लिखा गया विद्यापति के द्वारा और यह नाम क्यों दिया गया थिनर देन ए क्रिसेंट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अबाउट पोएट, कवि का परिचय। विद्यापति ठाकुर वाज द फुल नेम ऑफ द ऑथर। विद्यापति ठाकुर पूरा नाम था, बट इन शॉर्ट एंड द फेमस नेम विद्यापति। विद्यापति वाज बोर्न इन द ईयर ऑफ 1350 1350 ईस्वी में इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मधुबनी इन बिहार। बिहार के मधुबनी जिला में विद्यापति ठाकुर का जन्म हुआ था, जिन्होंने इस खूबसूरत कविता थिनर अबाउट ए क्रिसेंट का जिक्र किया है, लिखा है, उसको अपने गुणों से पिरोया है। फ्रेंड्स, विद्यापति ठाकुर वाज ए फेमस ऑथर ऑफ मैथिली लैंग्वेज एंड ही वाज आल्सो ए वेरी फेमस ऑथर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। विद्यापति मैथिली भाषा के अब तक के सबसे फेमस, सबसे प्रतिष्ठित लेखक कवि हुए हैं। मैथिली भाषा के साथ साथ ही ऑल्सो रोट मैनी एक्सट्रैक्ट्स, मैनी वर्क्स इन संस्कृत लैंग्वेज ऑल्सो। संस्कृत भाषा में भी इन्होंने कई खूबसूरत रचनाएं लिखी हैं। कई बातों का जिक्र इनके संस्कृत भाषा में मिलता है। विद्यापति ठाकुर वाज also known as a music composer। म्यूजिक कंपोजर के तौर पर भी विद्यापति ठाकुर का जिक्र होता है। He was a royal priest, वो एक बहुत बड़े पुरोहित भी थे। He was a courtier, वो एक उसको दरबारी भी कह सकते हैं, दरबार की शोभा बढ़ाने वाले, जिसको स्कॉलर के तौर पर जाना जाता है। So there are many qualities एंड वी कैन से, हम कह सकते हैं, विद्यापति ठाकुर वाज ए वर्सटाइल एंड जीनियस पोएट, ट्रांसलेटर, ऑथर, रॉयल प्रीस्ट, कल्टियर ऑफ आवर स्टेट बिहार। मेनी ब्यूटीफुल एक्सट्रैक्ट were written in Maithili language by Vidyapati Thakur। So it is a glorious news, it is a glorious matter for
the people of Bihar, that such eminent and prominent author was born in our state Bihar, in the district of Madhubani. So gentlemen, इंट्रोडक्शन अबाउट विद्यापति, विद्यापति के बारे में इंट्रोडक्शन ये रहा. नाउ लेट्स गो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पोएम थिनर देन ए क्रिसेंट. इस कविता में विद्यापति ने क्या लिखा है, क्या बताया है, और इसके टाइटल से हमें क्या मिलती है. सो अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ पोएम, विद्यापति ठाकुर के द्वारा यह कविता लिखी गई है, जिसमें जो टाइटल दिया गया है, चंद्रमा जो 15 दिनों में 15 प्रकार का अलग अलग रूप धारण करता है, अलग अलग आकृति बनाता है, और प्रथम दिन का चंद्रमा का जो आकार होता है, इट इज द फर्स्ट फेज. यह प्रथम दिन का आकार होता है चंद्रमा का. उसी प्रथम दिन के आकार को हम लोग क्रिसेंट के तौर पर जानते हैं, चंद्र का आकार. तो चंद्र का आकार तो 15 दिनों में अलग अलग होता है. फर्स्ट डे सबसे कम होता है, बहुत पतला, एंड लास्ट डे जिस दिन फुल मून रहता है, जिस दिन हम लोग बोलते हैं चांदनी रात, तो उस दिन तो चंद्रमा की आकार पूरी एकदम बृहद, एक फुटबॉल की तरह गोल होता है. लेकिन यहाँ क्रिसेंट का मतलब चंद्रमा के फर्स्ट फेज, प्रथम दिन के आकार से है. तो इसका अगर हम मीनिंग लेते हैं तो इसका जो अर्थ होगा, चंद्रमा के प्रथम दिन के आकार से भी पतला हो जाना, चंद्र के प्रथम दिवसीय रूप से भी पतला होना. अब ये किस पर शूट करता है, ये जो टाइटल दिया गया है. सो इन दिस ब्यूटीफुल पोएम विद्यापति ठाकुर has described the story between राधा and कृष्णा. सो इस कविता में विद्यापति ठाकुर के द्वारा राधा एंड लॉर्ड कृष्णा के आपसी प्रेम को दर्शाया गया है, बताया गया है. क्योंकि हम सब लॉर्ड कृष्णा के बारे में जानते हैं. एंड व्हेनेवर लॉर्ड कृष्णा लेफ्ट मथुरा एंड ही वेंट टू अदर प्लेस, जब वो मथुरा भी छोड़ देते हैं, और मथुरा छोड़ने के बाद जब वो द्वारिका चले जाते हैं, सो राधा एंड कृष्णा के बीच मिलना जुलना स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है. राधा और कृष्ण नहीं मिल पाते हैं. इसलिए इस टाइटल में विद्यापति ठाकुर बता रहे हैं कि जब कृष्ण से राधा का मिलना बंद हो जाता है, राधा नहीं मिल पाती है कृष्ण से, तो कृष्ण से नहीं मिलने के वियोग में वो धीरे 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 दुबली होती चली जाती है. उनका शरीर एकदम से कमजोर होता चला जाता है, और बिल्कुल वो हो जाती हैं चंद्रमा के प्रथम दिन का जो आकार होता है उससे भी पतली. इसलिए विद्यापति ठाकुर यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं टाइटल में कि चंद्रमा के प्रथम दिन से भी पतला हो जाना. कौन पतला हो गया? राधा. सो इन दिस पोएम देयर इज द स्टोरी बिटवीन राधा एंड लॉर्ड कृष्णा. इसमें जो कहानी बताई गई है विद्यापति ठाकुर के द्वारा, वो राधा और कृष्ण के प्यार के बारे में, उनके आपसी रिश्ते के बारे में, उन दोनों के मिलने जुलने के बारे में बताया गया है. एंड मोस्ट ऑफ अस नो वेरी वेल अबाउट राधा एंड वेरी मच अबाउट लॉर्ड कृष्णा. कृष्ण के बारे में भी हम सब जानते हैं, राधा के बारे में भी हम सब जानते हैं. तो जब when it was the time when राधा used to meet with कृष्णा, जब कृष्ण से मिला करती थी राधा, and the flute was displayed by कृष्णा in the garden, उस बगीचे में जब कृष्ण के द्वारा बांसुरी को बजाया जाता था, and most of the friends of राधा and कृष्णा used to dance there, उस
बगीचे में कृष्ण के जो गोपी होते थे, मित्र होते थे, सखा होते थे, राधा की जो सहेलियां होती थी, नाचना शुरू कर देती थी। सो इन दिस पोएम थिनर देन ए क्रिसेंट, यानी चंद्र के प्रथम दिन के आकार से भी पतला हो जाना, इट सूट्स फॉर द राधा, यह राधा को सूट करता है, क्योंकि राधा भी ठीक उसी तरह से हो गई थी जब कृष्ण से उनकी भेंट मुलाकात बंद हो गई। कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए और राधा इज एलोन नाउ, राधा अब अकेली है। सो द मैसेंजर वॉज सेंट बाय राधा टू गो टू मीट कृष्णा एंड कॉन्वे हर मैसेज। इसलिए राधा के द्वारा एक मैसेंजर को भेजा जाता है कृष्ण के पास कि तुम जाओ और कृष्ण से मेरा संदेश कहो, तुम उनको बताओ कि मेरा हाल क्या हो गया है, मेरी शरीर कैसी हो गई है, मैं कितनी परेशान हूं। सो फ्रेंड्स, these are the meanings. It completely related between Radha and Krishna. राधा और कृष्ण के बीच के उन सारे बातों का जिक्र विद्यापति ठाकुर के द्वारा इस खूबसूरत कविता में किया गया है, जिस कविता का नाम है थिनर देन ए क्रिसेंट। सो टुडे इट इज द इंट्रोडक्शन क्लास। फ्रेंड्स, यह इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें मैंने आपको कवि के बारे में एंड कविता के थीम के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया थ्रू आवर चैनल MPS Motivators, a unique platform for online classes. For the next class, I will completely share the conclusion summary of this poem with you through this channel, because प्रत्येक कविता में 2 क्लास मेरे द्वारा लिया जाता है। फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें कवि का परिचय एंड कविता का उद्देश्य क्या है, क्यों कविता लिखा गया, इन सारी चीजों का जानकारी फर्स्ट क्लास में दिया जाएगा। एंड इट इज द फर्स्ट क्लास ऑफ पोएम नंबर 4 फ्रॉम बिहार बोर्ड मैट्रिकुलेशन इंग्लिश पेपर। आई होप यू विल लाइक आवर चैनल, यू विल सब्सक्राइब and you will must share with your friends. On the next class, I mean on the tomorrow classes, I will say the complete and the final conclusion and the summary in Hindi and English one by one. So आज का हमारा मैट्रिक बोर्ड इंग्लिश पेपर का यह पोएम नंबर 4, जिसका इंट्रोडक्शन क्लास आप लोगों के सामने रहा। आशा करते हैं हमारे बिहार बोर्ड के जो भी परीक्षार्थी हैं इस इंट्रोडक्शन क्लास से जरूर लाभान्वित होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों में शेयर करें, वीडियो को जरूर देखें, अपने सुझाव दें, पॉजिटिव कमेंट्स करें। यू मस्ट लाइक MPS Motivators, ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेस। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।